जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। आप इंतजार कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट का दूसरा फेज का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। अब इस नोटिफिकेशन का जो भी छात्र इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि आपके सामने आपके ही सवालों के जवाब आ रहे हैं। बहुत सारे छात्र यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी लेकर, तो उनके भी जवाब आए हैं। बहुत सारे लोग अपियरिंग वाले जो थे, जो कि सीटेट अपियरिंग थे, उनका रिजल्ट नहीं आया है और उन्होंने बीपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो ऐसे में उनका भी सवाल आ रहा है कि क्या जो जनवरी जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है सीटेट का, उसको हम लोग भर के बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, अपियरिंग में अलाउ किया जाएगा हमें। तो इन्हीं सभी चीजों के ऊपर जो है आप लोगों का यहाँ पे जवाब सुनने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, जो भी मतलब आप सप्लीमेंट्री कह लीजिए या वेटिंग लिस्ट कह लीजिए या सेकंड मेरिट लिस्ट कह लीजिए, है ना। तो इसकी आने की कितनी संभावनाएं हैं? तो मेरे अनुसार यहाँ पर प्रबल संभावनाएं हैं। जी हाँ, लगभग 10,000 से 15,000 लोगों को यहाँ से बाहर करने की अनुमति है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग क्वालिफाई हैं, लगभग उनके मार्क्स 1-2 नंबर से या 5 नंबर तक भी अगर कम है, तो उनको यहाँ पर सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर वो बिहार सरकार जो है सेकंड मेरिट लिस्ट निकालती है। तो ऐसे में यहाँ पर जब सीट भर जाएगी तो क्या सर और नई नियुक्तियां कितने पदों के लिए आएंगी, तो बीपीएससी टीआरई नोटिफिकेशन में कितने पद आएंगे जुड़कर, तो इन सबका ही जो है हम आपके अपडेट लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी की तरफ से अपडेट किया गया है। अध्यापक नियुक्ति के प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में प्रथम दृष्टया और संदेहास्पद जो है यहाँ पर पाया गया है प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों को रोकी गई है औपबंधिक नियुक्ति। जैसा कि आप सभी को बता दें कि जो आप लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिला है, ये प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिला है, ठीक है। अब इस चीज को लेकर यहाँ पर जो है ये नियुक्ति पत्र रोके गए हैं। क्यों रोके गए हैं, उसके कारण बताए गए हैं, और ऐसे हर एक जिला में हो रहा है। इसलिए आप चिंतित बिल्कुल नहीं होंगे। जो लोग यहाँ पर सही अपने प्रमाण पत्र का जांच करवाए हैं वो सही हैं, है ना। अगर वो गलती किए हैं, मान लीजिए सिलेक्शन हो भी गया है, कहीं से अपना सारा डॉक्यूमेंट जुगाड़ करके लगा भी दिए हैं, तो वो उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो गलत पकड़े गए आज नहीं तो कल इस पूरे नौकरी के दौरान, तो आपको पूरा का पूरा नौकरी खत्म होगा, जितना सैलरी मिला वो लौटाना पड़ेगा। और जब तक कि आप सही छात्र नहीं हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपको इसका भुगतान भी करना पड़ सकता है जेल जाके। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन खैर उतना दूर नहीं जाना है, सोचना भी नहीं उतना दूर का। बस जेन्युइन स्टूडेंट आए यहाँ पर, उनका नौकरी हो, इसीलिए यहाँ पर जो है बिहार सरकार ने एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करवाया है। उसी सॉफ्टवेयर से सारी चीजें जांची भी जा रही हैं। तो अब यहाँ पे जो है देखिएगा, तो मुजफ्फरपुर का ये लिस्ट है। मैंने कल आपको जो है औरंगाबाद का एक लिस्ट दिखलाया था, उसमें मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर सारी चीजें बताई थी कि वहां पे भी आपको सवालों के जवाब मिल रहे थे। तो देखिए, अब थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा बैक स्पेस में लेकर चलूंगा मैं, और यहाँ पे आपको कुछ जानकारियां दूंगा। जो छात्र एसटीईटी 2023 देखिए दिया है ना, एसटीईटी 2023 दिया है छात्र, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इसकी जानकारी दी थी कि एसटीईटी में अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है और आप सोच रहे हैं कि ये बीपीएससी परीक्षा देंगे हम और हमारा जो है बीपीएससी में सुधार हो जाएगा, तो थोड़ा बड़ी भूल कर रहे हैं। उससे पहले कोशिश कीजिए कि आयोग जाकर वहां पर अपना सुधार करवाइए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए बहुत सारे छात्र जो है ना, इसके सुधार के लिए पहुंचे भी हैं आयोग में, लेकिन उनका कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है वहां पे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी सरकार, जो कि नीतीश कुमार जी की सरकार है, नौकरी देने वाली सरकार है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन छात्रों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर विचार कीजिए। जिन लोगों ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत भर दिया था, एग्जाम दिया है इन्होंने एसटीईटी 2023 का, और ये क्वालिफाई भी हो गए हैं, तो ऐसे में इनका सुधार करवाया जाए। या तो फिर जितने लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हुआ है, उन लोगों का जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सुधार करके उनको फिर से एग्जाम ले लिया जाए, जो कि एक सप्लीमेंट्री एग्जाम हो सकता है उनका। तो अगर ऐसा प्रोसेस में आते हैं लोग जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चलते यहाँ से जो बाहर हुए थे, उनको यहाँ पर जो है मौका मिल सकता है आवेदन करके एक बार फिर से एग्जाम लेके, उन्हीं के सब्जेक्ट में एग्जाम लेके जो है इनको सेलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है बीपीएससी का अगर फॉर्म आ गया, यहाँ पे जो फेज 2 का जो फॉर्म आ गया, ये आपको भरना है ये फॉर्म, और आपने यहाँ से जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत में ही अप्लाई कर दिया, तो देखिए आपके सामने जीता जागता प्रमाण है ये सब, जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से भी लोग बाहर हुए हैं। और मैंने औरंगाबाद वाला जो लिस्ट दिखाया था, उसमें तो बहुत सारे छात्र दिखे हैं 9 से 10 की कक्षा के लिए, जो कि सब्जेक्ट विषय संयोजक को लेकर जो है उन लोगों को बाहर किया गया है। पर यहाँ पे कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने एसटीईटी पास ही नहीं किया था और उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि सीटेट क्वालिफाइड ही नहीं है, मतलब कि जनरल कैटेगरी में है वो, पर 83 मार्क्स है, 89 मार्क्स है, एक नंबर भी कम है, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया है और उनका बीपीएससी देखिए एग्जाम यहाँ पे निकल गया है। क्योंकि ये वो वैसे छात्र हैं जो कि अपियरिंग में अप्लाई किए थे, और ऐसे में उनका उधर का भी रिजल्ट हो गया। तो यहाँ पर नियुक्ति पत्र तो भाई मिलेगा ना, जो बीपीएससी पास करेगा, लेकिन जितना प्रमाण पत्र जांच हो रहा है हर एक जिला में, उनसे वो वहां से बाहर किए जा रहे हैं क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पे। अब देखिए यहाँ पर जो है एसटीईटी का जो आपका प्रमाण पत्र दिख रहा था, इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से आपको जानकारी दे दूं। जिन लोगों के पास ये दोबारा से आया हुआ प्रमाण पत्र नहीं है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि इसके लेकर भी एसटीईटी ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो दोबारा यहाँ पर आप लोग को अपलोड किया गया था आप लोग का मार्कशीट, है ना, वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा वाटरमार्क आपका है
है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग परेशान मत हुए। एसटीईटी बीएसईबी में बहुत सारे छात्र गए हुए थे कल भी, तो उन लोगों से बात हुई वहां पे, तो वो बोले हैं कि जल्द ही हम लोग सब कुछ, अभी इस पे कार्य चल रहा है वेबसाइट पे, इसलिए वेबसाइट को ओपन नहीं हो पा रहा है, वेबसाइट का सुधार हो रहा है, तो कुछ सुधार होने के बाद जल्द ही आप लोग का ये जो वेबसाइट ओपन कर दिया जाएगा। तो बीपीएससी एग्जाम नोटिफिकेशन आने से पहले या फिर उसके उसके आसपास जो है 1-2 दिन में ही ये आपका सब कुछ सही करके अपलोड कर दिया जाएगा। क्योंकि ये चीज जो है ना, ये आपका जो मार्कशीट है, ये जिसके पास ये वाटरमार्क का नहीं है, तो उस पर एक चीज और भी लिखा गया है, दिस इज नॉट वैलिड फॉर लीगल यूज, तो इस पे भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोबारा लिखकर जो है नोटिफिकेशन में उन्होंने जो संकेत दिया था कि वही मार्कशीट हमें चाहिए यहाँ पे, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा और ये इंतजार कीजिएगा, एसटीईटी आप लोग का मार्कशीट रोकेगा नहीं, दे देगा। अब देखिए यहाँ पे जो लोग बाहर हुए हैं उनका मैं थोड़ा सा दिखलाना चाहता हूँ कि देखिए, जो आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे कि छात्र की हमारा सिलेक्शन हो जाए यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो पाएगा अगर आपका ये दिक्कतें आपका हुआ है तो। और ऐसा गलती अब दोबारा मत कीजिएगा, नहीं तो फिर 5 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। देखिए, एक छात्र है यहाँ पर जो कि एसटीईटी क्वालिफाइड नहीं है म्यूजिक में, और यहाँ पे ड्यू टू नॉट क्वालिफाइड है ना, ये एसटीईटी पास नहीं है। अब देखिए, एसटीईटी जो है म्यूजिक का अगर बात कीजिएगा, तो ये म्यूजिक वाला जो सिस्टम है ये 2011 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे इनके पास सर्टिफिकेट 2019 का नहीं था, लेकिन अलाउ किया गया था, नोटिफिकेशन पढ़िएगा आप लोग, कि जो एग्जाम 2019 में नहीं हुए थे वो छात्र बैठ सकते हैं एसटीईटी 2023 के एग्जाम में। ठीक है, तो अब एसटीईटी 2023 में म्यूजिक का एग्जाम हो गया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं म्यूजिक एसटीईटी 2023 का सर्टिफिकेट भी लगा के अपना बीपीएससी का एग्जाम दिए हुए थे, तो यहाँ पे एसटीईटी का सर्टिफिकेट लगा के वहां पे चेंज कर लिया है सर्टिफिकेट को। तो सरकार से, आयोग से मैं विनती करूंगा कि ऐसे नौकरी देने वाले लोगों को देखिए आप, कि क्वालिफिकेशन के अनुसार देखा जाए तो आपका एसटीईटी जो है बीपीएससी एग्जाम से पहले का क्लियर होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो पास किया है 2023 वाला, तो यहाँ पे जो है ये सारी चीजें बदल गई हैं उनका, तो ऐसे में लोग बहुत सारे सिलेक्ट हुए हैं। फिर देखिए, यहाँ पे एक छात्र बाहर हुए हैं, एसटीईटी नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, ये क्वालिफाइड ही नहीं थे लेकिन इनका बीपीएससी निकला हुआ था। ऐसे लोगों को 5 साल के लिए बैन कर रही है सरकार यहाँ पे, ठीक है, कि आपका जो पास नहीं था फॉर्म की भरें, समय क्यों खराब किए, इतने मानव बल का जो दुरुपयोग किए हैं उसकी भुगतान 5 साल का लिया है जो आपको बैन करके दिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, सीटेट नॉट क्वालिफाइड मार्क्स इन 83। अब यहाँ पे ये जो सीटेट का बात है वो तो 1 to 5 के लिए होगा, तो 1 to 5 में आपका जो जनरल कैटेगरी से होंगे ये, तो यहाँ पे आपको बता दें कि इनका जो है 92 मार्क्स होना चाहिए था, या 90 मार्क्स कुछ ऐसा है कट ऑफ वहाँ का, तो ये उतना नहीं था, 60% से कम था, इसलिए इनको बाहर किया गया। और ड्यू टू अदर स्टेट भी लिखा गया, अदर स्टेट से आते हैं तो आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे, है ना, इसलिए भी यहाँ से बाहर किया गया, ऐसे लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है कुछ ऐसे छात्र हैं, जैसे सीटेट नॉट क्वालिफाइड वाले बहुत सारे छात्र हैं, है ना, जिन्होंने अपीयरिंग में भर दिया था, वैसे उन लोगों को बाहर किया गया है। और जो एसटीईटी या फिर 11-12 में जो छात्र आवेदन किए थे, जैसे कि पीजी ही नहीं था उनका म्यूजिक में, इनको देखिए बाहर किया गया है। ठीक है, अब ये क्वालिफाई तो थे मतलब बीपीएससी में, बट यहाँ पे पीजी नहीं था म्यूजिक में, तो फॉर्म कैसे भर दिया आपने, तो इसलिए यहाँ पे इन सबको बाहर भी किया गया है, क्यों सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे वहां पे। मार्क्स लेस देन 60% ड्यू टू अदर स्टेट, ठीक है, सीटेट वाले जो हैं ये बहुत जनरली जो बाहर हुए हैं 60% से कम मार्क्स आया था उनका जो इस बार एग्जाम हुआ था। तो देखिए, आग्रह यही करूंगा कि अभी फिर से जो है आपका एग्जाम होने वाला है सीटेट का, तो आप लोग जो है दोनों एग्जाम दे दीजिएगा, सीटेट पेपर 1 भी दे दीजिएगा और पेपर 2 भी दे दीजिएगा। कारण उसके पीछे, पेपर 2 के लिए तो वैकेंसी 6 to 8 का आया हुआ है, लेकिन 1 to 5 का भी वैकेंसी इस बहाली में शायद जोड़ा जा सकता है। जी हाँ, ये जो है न्यूज अपडेट होकर आ रहा है, तो ऐसे में आपको बता दें कि ये आप लोग एग्जाम अच्छे से दीजिएगा जो लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं। ठीक है, अब मौका मिल सकता है, अपीयरिंग के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी बोलेंगे कि सर सीटेट अपीयरिंग जनवरी को अलाउ कीजिए यहाँ पर, लेकिन समस्या फिर वही जाके फंस रही है कि सीटेट जनवरी का जो रिजल्ट है वो फरवरी में दिया जाएगा, है ना, तो फरवरी तक तो यहाँ पर बीपीएससी इंतजार करेगी नहीं, तो ये चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर कि इन लोगों को यहाँ पे एंट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज का बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। तो आयोग से यही विनती है कि ये सीटेट 2023-24 करा रहा है जनवरी सेंट्रल, यह लेट यहाँ पे अपना रिजल्ट देगा, है ना, फरवरी में रिजल्ट देगा एज पर द नोटिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि बीपीएससी को 2 महीने में कंप्लीट भी करवाना है, तो शायद यहाँ पे संभावना है आप लोग का जो अपीयरिंग वालों का है ये कम बन रहा है यहाँ पे, पर आवाज हम लोग उठा रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों को चांस मिले, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को चांस मिले यहाँ पर। तो ये एक लिस्ट था दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और मैंने औरंगाबाद का जो लिस्ट दिखाया था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, तो वहां से बहुत सारे लोग ऐसे बाहर हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी वो लिस्ट है, ये लिस्ट की पूरी संख्या है जो कि बाहर हुए हैं, उनके कारण बताए गए हैं। बहुत लोग तो एसटीईटी जो है या बीएड सर्टिफिकेट नहीं था इनके पास, वो लोग भी अप्लाई कर दिए, वो लोग भी बाहर हुए हैं। सीटेट और बीटेड है ना, दोनों ही सर्टिफिकेट नहीं थे इनके पास, वो भी बाहर हुए हैं लोग। सब्जेक्ट मिसमैच हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि ये जो रोल नंबर वाली छात्रा है ना, सब्जेक्ट मिसमैच है, सब्जेक्ट मिसमैच है, सब्जेक्ट मिसमैच है। तो ये सब्जेक्ट मिसमैच जो है ना 9 to 10 में जनरली सबका हुआ है, ज्यादातर लोगों का, और जिसका एसटीईटी नहीं है क्लियर वो भी बाहर हुए हैं लोग। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेनिंग के दौरान जो है अभी सबका सर्टिफिकेट जांचा जा रहा है उसी सॉफ्टवेयर से, तो ऐसे में इन लोगों को बाहर भी किया जा रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आज अगर एग्जाम दे दिए हैं आप लोग अपने सब्जेक्ट में,
जैसे कि मान लीजिए कोई मैथ का स्टूडेंट है ना, वो मैथ का स्टूडेंट है, फिजिक्स ऑनर्स किया है या केमिस्ट्री ऑनर्स किया है ना, तो वो मैथ का स्टूडेंट बनता है या मैथ का किया है तो मैथ का टीचर बनेगा। लेकिन इन्होंने क्या हुआ है कि जैसे कि केमिस्ट्री से एक स्टूडेंट बता रहे थे हमें कि केमिस्ट्री से वो है पास यहाँ पे ऑनर्स पेपर, तो अब उनका जो है सब्सिडी में मैथ है और फिजिक्स है, ठीक, तो ये तो गणित के शिक्षक बनेंगे, लेकिन उन्हें STET का जो एग्जाम है वो साइंस के पेपर से दे दिया है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ भी अब उनका गलती हो गया। तो यही सुधार करवा लीजिएगा, यही आयोग से मैं मांग कर रहा हूँ कि यहाँ पे सुधार हो जाएगा, तो यहाँ पे आकर ये लोग बाहर नहीं होंगे, क्योंकि ये जेन्युइन स्टूडेंट हो सकते हैं भाई, है ना। तो ऐसे में इन लोगों को बाहर किया जा रहा है। 10 से 15 हज़ार का ये लिस्ट है, अभी सरकार बता रही है, जैसा कि जेन्युइन हर एक जिला से जो अपडेट आ रहा है, तो ये 10 से 15 हज़ार लोग हटेंगे जब, तो ये सेकंड मेरिट लिस्ट निकालने के चांसेस यहाँ पे प्रबल संभावनाएं बढ़ती हैं, ठीक है। अपने आप में यहाँ पर देखिए बिहार ने इतिहास रचा है, 57,854 महिलाओं को एक दिन में नौकरी दिया है बिहार ने, अपने आप में ये रिकॉर्ड है, तो इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। अब देखिएगा 6 नवंबर के बाद नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया जाएगा। जो लोग नए नियुक्त शिक्षक हैं वो 6 नवंबर तक इंतजार करें, यहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई है। शिक्षा विभाग ने यह साफ कर दिया है कि विद्यालय वार शिक्षकों की जरूरत संबंधी रिपोर्ट संबंधी जिलाधिकारियों को अनुमोदन किया गया है। इसी बीच आपको दीपावली छठ का भी छुट्टी रद्द किया गया था बहुत सारे लोगों का, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का निर्देश जारी हो चुका है। शिक्षकों को विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हो रहा है, इसलिए छात्र घबराएंगे नहीं। 6 नवंबर के बाद आपको जो है ये आपके विद्यालयों का आवंटन कर दिया जाएगा। और जो लोग यहाँ पे नवनियुक्त शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं, उनको गांव के क्षेत्रों में भी पढ़ाने जाना मिल सकता है, उनको जो इनका अलॉटमेंट होगा तो गांव के क्षेत्रों में भी जाएंगे पढ़ाने। तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे बिहार का हर एक गांव शिक्षित होगा। आप लोगों जैसे जो भी सुशोभित जो शिक्षक यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, उनके द्वारा जो है छात्रों का यहाँ पर जो है पढ़ाया जाएगा, और अच्छे से पढ़ाइएगा आप लोग, ताकि जो है बिहार को आगे बढ़ाया जा सके। और ये यहाँ पे न्यूज़ अपडेट होकर आया है कि जो BPSC TRE 2 है उसकी अधिसूचना आज होने की संभावना है। वैसे तो रोज ये न्यूज़पेपर में आ रहा है, लेकिन देखते हैं आज भी यहाँ पे जो हरी झंडी मिली है उसको लेकर यहाँ पर 3 नवंबर से स्वीकार करने की जानकारी भी प्राप्त की गई थी विज्ञप्ति की। तो ये आयोग का कहना है कि अधिसूचना तैयार है, विभाग से हरी झंडी शनिवार को मिलने की संभावना भी है। दूसरे चरण के लिए मध्य विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 69,692 पदों को चिन्हित किया गया। वहीं पहले चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिक्त 50,000 सीटों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे चरण के लिए 1,20,000 सीटों पर नियुक्ति की घोषणा की थी। इसके आधार पर पहले चरण में प्राथमिक शिक्षकों की रिक्त सीटों को दूसरे चरण में शामिल करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो दूसरे चरण में किसी भी योग्यता और अर्हता के लिए अपीयरिंग को मौका नहीं दिया जाएगा, ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा, इस बात का तो दुख है ही, लेकिन आवाज बिल्कुल उठा रहे हैं हम लोग कि आप लोग को ये मौका मिले, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस एग्जाम में भी पार्टिसिपेट कर पाए। बस वही एक मतलब थोड़ा सा डेट को लेकर जो है ना, सीटेट वालों ने अपना जो रिजल्ट डेट है वो फरवरी में दे दी है, उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ये मिसमैच हो रहा है कि इतना देर तक इंतजार नहीं करेगा BPSC, इसलिए यहाँ पर जो है इनको मौका नहीं शायद दिया जाए। तो ये सारी न्यूज़ अपडेट थे, समाचार सार थे जो कि हमने आपको साझा किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कल मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जो कि 21 जनवरी को इसका परीक्षा होगा और फरवरी में इसका जो है रिजल्ट आएगा। ये 18वां संस्करण है, 2024 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो देखिएगा, तो सीटेट भी है ना, ये अपने आप में साल में 1 बार 2 बार होना था, तो ये अगले साल चला जा रहा है। अब अगस्त में हुआ तो अब जनवरी चला गया, बताइए, मतलब कि पूरे साल देखिएगा तो एक ही बार ये एग्जाम लिया गया। बहुत सारे छात्र इस पर तर्क करने बैठते हैं कि साल में 2 बार हो रहा है, साल में 2 बार हो रहा है। कहाँ हो रहा है साल में 2 बार? ये तो अब जनवरी चला गया, अगले साल के लिए हो गया। अब पता नहीं BPSC में आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारे तर्क जो हम लोग देते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सोचा कीजिए, आप लोग विचारा कीजिए। ऐसे ही हम लोग नहीं बोलते यहाँ पे कुछ भी चीज़ उठकर। तो ये बातें हैं यहाँ पर जो कि अपडेट किया गया है, इसलिए हम लोग मांग भी कर रहे थे कि BTET करवा लिया जाए बिहार में, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मौका मिल सके, बिहार के छात्रों को। लेकिन कोई साथ नहीं देता है, तो भाई नहीं दीजिएगा तो अपने लिए दीजिएगा, तो शायद हो सके सरकार आपकी बातें सुन ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।